नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से चल रहे बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के बाद आज आखिर फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो गई है। आमिर खान और करीना कपूर अभिनयकृत फिल्म दर्शकों को सिनेमा तक बुलाने में नाकाम रही, क्योंकि ज़्यादातर सिनेमाघरों में कुर्सियां खाली दिखीं। मुश्किल से कुछ लोग ही फिल्म को देख रहे थे। फिल्म को डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने बनाया है और अतुल कुलकर्णी ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को लिखा है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, लेकिन क्या यह फिल्म फॉरेस्ट गंप के स्तर को छू पाती है? क्या यह फिल्म दर्शकों को पसंद आने वाली है? यहाँ हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। फिल्म लाल सिंह चड्ढा लाल नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, यानी कि फिजिकल डिसेबल है, लेकिन वह जहां भी जाता है सफल होकर आता है। कहीं वो दौड़ में आगे हो जाता है तो कहीं वो सबसे जल्दी बंदूक की साफ सफाई करके उसे सेट कर लेता है। एक सैनिक के रूप में वो युद्ध का हिस्सा भी बनता है, लेकिन उस युद्ध से वो तब भाग जाता है जब दुश्मन उसके सैनिकों को मार रहे होते हैं। उसके बाद जब वो जख्मी सैनिकों को उठा कर लाता है, तब साथ ही में वो उस दुश्मन को भी उठा कर लाता है जिसने ना जाने कितने सैनिकों को गोलियों से भूना है। इसके अलावा फिल्म में कहानी के माध्यम से बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे भी दिखाए गए हैं, जैसे भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया जाना, महिला हिंसा, बाबरी विवाद, बेतुके मुद्दे पर प्रोटेस्ट होना। फिल्म के माध्यम से ये सब दिखाने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा जब एक सैनिक आर्मी से निकलता है तो वो अंडरवेयर के बिजनेस से जुड़ जाता है, जिसमें वो भारत में रह रहे उसी दुश्मन को शामिल करता है जिसने कई सैनिकों की हत्या की है। अंत में कहानी एक निश्चय विषय पर ना रहकर इधर उधर उलझन में घूमती रहती है और अंत में लाल की छवि को एक मासूम, सच्चा, ईमानदार छवि बनाकर खत्म हो जाती है। अगर एक शब्द में कहें तो ये फिल्म एक डिजास्टर फिल्म है, जिसने उचित ढंग से नकल भी नहीं किया है। फिल्म की कहानी में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कहानी में बिल्कुल भी गहराई नहीं है। फिल्म के रिव्यू को बिंदुओं में जानने का प्रयास करते हैं। फिल्म की कहानी क्योंकि अपने से जोड़ती नहीं है, इसलिए आप इस फिल्म को देखते वक्त ऊब जाते हैं। कभी कभी तो आपको लगता है आप बीच फिल्म से उठकर चल दें। इसके अलावा फिल्म में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहां आपको फिल्म की बात दिल को छूती हो। कहते हैं जब तक थिएटर में बैठकर आप खुलकर हंसे ना और आपकी आत्मा तड़प ना जाए तो वो फिल्म एक अच्छी फिल्म नहीं होती है। इससे इतर या 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म आपके ऊपर से निकल जाती है। फिल्म में भारत में होने वाले दंगों को दिखाया गया है। जैसे भारत में हर वक्त दंगे ही होते रहते हैं, उस दंगे को भी या तो सिख कर रहे हैं या फिर वो बाबरी विवाद होता है जिसमें हिंदू दिख रहे होते हैं। यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे भारत में स्त्रियों पर हिंसा की जाती है। ज़्यादातर फिल्मकार जहां ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है, वहीं इस फिल्म में भारतीय सेना को हारते हुए दिखाया है। इसके अलावा फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में आमिर उसी दुश्मन की जान बचाते हैं जिसने कई सैनिकों को गोलियों से भूना है। इस फिल्म में कुछ जगह आपको हंसी तो आ सकती है, पर आप इमोशनल हो जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। ना ही दृश्य और ना ही संवाद, कोई भी ऐसे नहीं है जो फिल्म देखने के बाद आपके साथ घर जाएं। शुरुआत से लेकर अंत तक फिल्म इतनी सपाट तरीके से चलती है कि कोई भी संवाद आप पर इमोशनल मार करने में असफल हो जाता है। फिल्म में सबसे बड़ी कमी है सैनिकों की छवि को धूमिल करना। यह फिल्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूर्णतः सैनिकों की छवि को नीचे गिराती है। पहली बात तो यह, एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति सेना में भर्ती हो जाता है, फिर उसे एक महत्वपूर्ण जंग के लिए भेजा जाता है जहां से वो अपने सैनिक साथियों को बीच युद्ध में मरता छोड़कर भाग आता है। इसके अलावा जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी छवि को इतने मजाकिया अंदाज में दिखाया गया है जैसे उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। फिर आर्मी में होने वाली कठोर ट्रेनिंग को ऐसे मजाकिया अंदाज में दिखाने का काम किया है जैसे आर्मी में काम करना और देश की सेवा करना बहुत आसान बात है। इसके अलावा फिल्म में एक सैनिक की जिंदगी को दिखाया है, लेकिन फिर भी देशभक्ति से जुड़ा एक संगीत नहीं है, जबकि रोमांस, रोना, गाना, प्यार, मोहब्बत, इनसे जुड़े कई गाने हैं। हम सब जानते हैं यह फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, लेकिन नकल करने के बाद भी यह फिल्म फॉरेस्ट गंप वाला असर छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि फॉरेस्ट गंप के सामने यह फिल्म कुछ भी नहीं है। फॉरेस्ट गंप में वॉर सीन के दृश्यों को इस तरह से शूट किया गया है कि आकर्षक लगता है, इमोशनल लगता है, लेकिन ये फिल्म वहां भी असफल होती है। मैं यहाँ बार बार इमोशनल शब्द को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि फिल्में वही याद रखी जाती हैं जो दिल को छूती हैं, दिल में बसती हैं।
यह फिल्म इस कतार में है ही नहीं जो कहीं से भी आपको इमोशनल करके जाए। इसके अलावा फिल्म इतनी लंबी है कि कुछ दृश्यों को आपको देखने का मन ही नहीं करता है। फिल्म का क्राफ्ट कहता है कि जब भी आप अपने मुख्य किरदार को स्क्रीन पर लाएं तो ऐसे लाएं कि थिएटर में तालियां बजने लगें। पर जब भी आमिर का किरदार स्क्रीन पर उतरता है, सिनेमाघर में चंद बैठे हुए कुछ दर्शकों में भी सन्नाटा छा जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कब आमिर की फिल्म में एंट्री हो गई। अगर एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले तो इस फिल्म की पटकथा इतनी कमजोर है कि किरदार को काम करने के लिए कुछ नहीं है। फिर आमिर ने इस तरह से एक्टिंग करी है जो आपको कभी पीके की याद दिलाती है तो कभी धूम सीरीज के किरदार की याद दिलाती है। करीना कपूर के किरदार को ऐसे दिखाया कि उसे सिर्फ पैसा कमाना है और उसके चक्कर में वो कुछ भी करने को तैयार है, किसी के भी सामने झुकने को तैयार है। जबकि भारत की सभ्य लड़कियां ऐसी तो नहीं होती हैं। हमने पहले ही आपको बताया, फिल्म में आमिर खान उस दुश्मन को बचाते हैं जिसने कई सैनिकों को मारा है। उसके बाद आमिर उसको अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं। उसके बाद वो दुश्मन कहता है कि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, अब मैं अपने मुल्क पहुंचकर लोगों को बताना चाहता हूं कि आप कितने अच्छे हैं। जबकि हम यह जानते हैं कि कोई भी दुश्मन, चाहे हम उसके साथ कितनी भी भला कर लें, उसकी मानसिकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो भारत को अपना दुश्मन मानता है और मानता रहेगा। अगर ऐसा ना होता तो आए दिन सैनिकों को दुश्मनों से लड़ाई ना करना पड़ता, आए दिन देश में आतंकियों को पकड़ा नहीं जाता या फिर आतंकियों से जुड़े व्यक्तियों को पकड़ा नहीं जाता। कुल मिलाकर लाल सिंह चड्ढा कंट्रोवर्शियल मुद्दों की बेवजह प्रस्तुति, अस्पष्ट और बिखरी हुई कहानी है जो ना आपको जोड़ती है, ना एंटरटेन करती है, ना इमोशनल करती है। शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ सीन को छोड़कर फिल्म जुड़ाव बनाने में असफल रहती है। फिल्म में बहुत कुछ हो रहा है, पर क्यों हो रहा है, वजह क्या है, इसका जवाब फिल्म में नहीं है। इसके अलावा फिल्म में जो भी दिखाया गया उसको लेकर शुरुआत में लगभग 15 मिनट के लिए डिस्क्लेमर देकर सभी से माफी भी मांग ली गई। ये तो वैसा ही है जैसे शरारत करके दिल दुखा दिया और फिर सॉरी कह दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए और बताइए कि आपको फिल्म लाल सिंह चड्ढा कैसी लगी। ऐसी अन्य वीडियो और रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को देखा उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।